सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में जितने भी हमने एमओटी के लेक्चर लिए हैं उस एमओटी के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी एमओटी डिस्कस की थी। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो एमओटी के बेस पे हम लोग निकालते हैं वो सब चीजें डिस्कस की थी। यहाँ पे हम हेटेरोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे। हेटेरोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विच हैज द डिफरेंट डिफरेंट एटम। जैसे हम यहाँ बात करें सी को हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डिफरेंट है और ऑक्सीजन डिफरेंट है। अब तक के प्रीवियस जो भी होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे उसमें दोनों एटम सेम थे। इसका मतलब उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एग्जैक्ट सेम थी। ठीक है, यहाँ एटम डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसकी जब हम एमओटी ड्रॉ करते हैं तो जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबलाइज होते हैं या कह सकते हो ज्यादा स्थायी होते हैं। जो चीज ज्यादा स्थायी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम जब उसका ड्रॉ करते हैं एमओटी तो ये चीज हमेशा याद रखते हैं। तो देखो एनर्जी इस डायरेक्शन बढ़ रही है, राइट, एनर्जी इस डायरेक्शन बढ़ रही है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन, हम कार्बन की बात करें, हमने कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, राइट। ऑक्सीजन एटम की हम बात करें तो 1s2 2s2 2p4। तो मैंने बोला था कि जनरली हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल उनकी मिक्सिंग कराते हैं, नीचे के ऑर्बिटल्स हम छोड़ देते हैं कि वो 4k के लिख देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन, यदि कार्बन ऑक्सीजन की हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज होंगे यहाँ पे। तो हम कार्बन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे इसके 3 ऑर्बिटल और है p के, राइट, दिस इज 2p, क्लियर। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, क्लियर। दूसरी हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऑर्बिटल होंगे वो स्टेबलाइज होंगे। मैं मान के चलता हूं यहाँ 2s ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो इसको तुम क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे इसको थोड़ा इधर ड्रॉ करते हैं, 2s, इसकी एनर्जी इस रेंज में आ रही है, तो ये क्या हो गया, स्टेबलाइज होगा। ये चीज तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात हम बात करें 2p के, ये ऑर्बिटल भी स्टेबलाइज होंगे, ये कहीं पे मान लीजिए ये 2p ऑर्बिटल, किसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखो दोनों ऑर्बिटल्स हमने मैच करा दिए, अब इनकी मिक्सिंग कराएंगे। मैंने बताया था कि जो कंडीशन क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम या एग्जैक्ट सेम होती है। तो देखो इनकी में एनर्जी इससे मैच कर रही है तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद में एक तो बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग और एक बनाएंगे बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ये इन दोनों की मिक्सिंग से बने, राइट। अब 2p आपस में मिक्स होते हैं। यहाँ पे हमने जेड एक्सिस क्या लिया है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जेड एक्सिस एज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस है, क्लियर। अब देखो इन दोनों की जब मिक्सिंग होती है तो 3 और 3 ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे, 6 ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बनता है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा 2pz, और यहां पे 2 ऑर्बिटल होते हैं पाई 2px पाई 2py। तो ये इनकी मिक्सिंग से बना है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या होंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये इनकी मिक्सिंग से बने। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक तो एनर्जी का तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि दो एटम जब डिफरेंट लोगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो हमेशा स्टेबलाइज ऑर्बिटल होते हैं, उसकी एनर्जी को नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सिग्मा
2s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की एनर्जी इनकी मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बने उससे भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। बहुत सारी बुक्स में इसकी एनर्जी कम दे देता है, वो गलत है, इसको हम आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो यदि इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाए तो इसमें ये कार्बन के हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में है। क्लियर? जब ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s to 2p4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया एक, राइट। तो देखो इनकी मिक्सिंग से इलेक्ट्रॉनों को हम भर दें। मैंने बोला जब MO बन जाते हैं, ये क्या है MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO मॉलिक्यूल। ठीक है, जब MO बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें फिल होते हैं। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 3 4 5 6 6 4 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका होमो क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। होमो किसको बोलते हैं? एक 2 टर्म हम यूज करते हैं, होमो और लूमो। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होमो किसको बोलते हैं? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि CO का जो डायग्राम है उसमें होमो ऑर्बिटल, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी का हो और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ये हाईएस्ट एनर्जी का है, इसलिए होमो क्या होगा इसका? सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल इसका होमो होगा। लूमो की हम बात करें, लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल कौन से? इसको देखो इनकी एनर्जी इससे कम है, तो ये क्या हो गया? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मतलब जो वेकेंट ऑर्बिटल है। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम में। एक चीज हम यहाँ पे देखें अच्छे से इसको, तो देखो ये जो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 4 6 8 8, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 में 3। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के आता है 3। क्या है ये? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका? डायमैग्नेटिक है, ट्रिटियम की है डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। क्लियर? अब देखो इसकी एक CO प्लस का MOT भी पूछता है। CO प्लस में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, उसकी ड्रॉ करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उसके बेस पे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल की बात करें, उसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं CO प्लस। ठीक है, CO प्लस की हम बात करें तो CO प्लस में जनरली इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम एटम ऑर्बिटल यहां से कम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाएगा। क्लियर? या फिर ये कह सकते हो कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव है मतलब 1 अनपेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके MOT हम ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से ड्रॉ होगी CO की तरह केवल तो यहाँ पे जब CO प्लस की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यानी 4 6 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो देखो इसमें CO प्लस की में क्या है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि CO की हम बात कर रहे थे तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहे हैं। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं हम CO प्लस का। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 4 6 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइडेड बाई 2 7/2 3.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3.5। इसका मतलब क्या है? इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि लिखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? CO प्लस इज मोर स्टेबल देन CO, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के आया था 3.5 और CO का 3.0। क्लियर? एक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी देखें तो CO में क्या थे? सारे पेयर्ड थे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक है। फिर चुंबकीय है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है? पैरामैग्नेटिक है। राइट? एक चीज और हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर CO प्लस लेस देन CO। ठीक है, CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और CO प्लस की कम होगी। ओके।